सभी देशवासियों को मेरा सादर प्रणाम। साथियों, हम एक इंसान हैं और इस धरती पर अनेक जाति धर्म के लोग रहते हैं। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। कोई ईश्वर को मानता है, कोई खुदा को मानता है, कोई भगवान राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई ईशा को मानता है, कोई वाहिगुरु को मानता है, कोई पैगंबर को मानता है। साथियों, सबकी अपनी भावनाएं हैं, अपना विश्वास है। और हमारे बीच जो तकरार होते हैं उसका प्रमुख कारण यही है कि हम एक दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। हम एक दूसरे के ईश्वर खुदा उनके आराध्यों पर उंगली उठाते हैं, कमी गिनाते हैं। इससे हमारे बीच तकरार पैदा होती है और तकरार पैदा होना स्वाभाविक है। हम क्यों एक दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं? हम क्यों एक दूसरे की मान्यताओं को अपमानित करें, उनमें कमी दिखाएं? सबकी अपनी अपनी परंपरा है। इस संसार में करोड़ों मानव हैं और सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। शादी से लेकर मरने के बाद एक क्रियाक्रम, ये सारे मान्यताएं परंपरा के साथ मनुष्य जीवन जी रहा है और सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। हम क्यों चाहते हैं कि हमारी मान्यताओं को पूरी दुनिया मान ले? हम क्यों चाहते हैं कि जिस विधि विधान से हम शादी करते हैं या जिस विधि विधान से हम मरणोपरांत कर्मकांड करते हैं वो पूरी दुनिया मान ले? हम ऐसा क्यों सोचते हैं? ये संसार है और इस संसार में अनेक रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं और सब अपनी अपनी परंपराओं में खुश हैं। तो हम क्यों चाहते हैं कि हमारी परंपरा को पूरी दुनिया मान ले? साथियों, इस प्रकार तो हमारे बीच तकरार बढ़ेंगी और समाज में कभी व्यवस्था का निर्माण नहीं हो पाएगा। हम हमेशा लड़ते रहेंगे, हमारे बीच तकरार होते रहेंगे और इस दुनिया में शांति स्थापित नहीं हो पाएगी। साथियों, ये संसार है, यहाँ अनेक मान्यताओं के लोग रहते हैं। अनेक मान्यताओं में लोग अपनी मामा की लड़की को बहन मानते हैं। एक वर्ग अपनी मामा की लड़की से शादी करता है, अपनी सगी बहन से शादी की लड़की से शादी करता है। अगर वो मान्यता मानने वाले ये कहें कि पूरी दुनिया हमारी बातों को मान ले और सब मामा की लड़की से शादी करे, तो कैसे संभव है? जिन वर्ग को लगता है और जिन वर्ग ने स्वीकार कर लिया वे अपनी जगह सही है, हम अपनी जगह सही हैं, दोनों अपनी जगह सही हैं। हम किसी भी व्यक्ति को ये नहीं कह सकते कि आप इस परंपरा के साथ गलत जी रहे हो। साथियों, जब तक उन परंपराओं से पूरे मानव समाज प्रभावित ना हो, कोई जीव जंतु प्रभावित ना हो, तब तक हम उस परंपरा को गलत कह ही नहीं सकते। और यही गलत और सही की यही परिभाषा है। इस संसार में हर वर्ग का एक नायक है जो उसको आदर्श मानता है। अब अगर हम उन नायकों को गाली दें, उनमें कमी निकालें, तो स्वाभाविक है वो वर्ग गुस्सा करेगा, आक्रोशित होगा और उसका विरोध करेगा। ये तो स्वाभाविक है। हम क्यों दूसरे के नायकों को गाली दें? हम क्यों दूसरे के नायकों में कमी निकालें? नहीं साथी, सबके अपने लिए नायक हैं और सब उनके लिए आदर्श है। और इस प्रकार हम एक दूसरे के नायकों पर उंगली उठाकर, कमी निकालकर कभी एक व्यवस्थित समाज का, मजबूत देश का निर्माण नहीं कर सकते। साथियों, हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए हमारा आपस में प्रेम हो, मोहब्बत हो, भाईचारा हो और इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। और इसी का तो नाम जीवन है। धर्म, शिक्षा, नीति सब यही हमें सिखाते हैं। साथियों, दूसरों के लिए बुरा मत सोचो, दूसरों के नायकों को गाली मत दो, दूसरों की मान्यताओं परंपराओं पर उंगली मत उठाओ, तभी हम अपने एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर पाएंगे। सादर प्रणाम।